क्लास 10th पद्यांश 2 आज हम देखेंगे। राम ही प्रेम समित लखी सखीना समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव को जीव कहावत हित हमारे। को न बुझाई कई गुरु पाई, ए बालक यसे हठबल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप कर दापा। सो धनु राम कुंवर कर देहि, बाल मराल के मंदर लेहि। भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछो जान न जाति न जानी। बोली चतुरो सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनि अनरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की सीता जी की माता अत्यंत ही प्रेम के साथ अपने सखियों को पास में बुलाकर कहती हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बुलाए। अर्थात राम जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक देखकर लख कर मतलब देखकर बहुत ही प्रेम के साथ सीता जी की माता प्रभु से रामचंद्र जी को देखकर सखियों को पास बुलाकर कहने लगी कि हे सखी, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाए। अर्थात सीता जी की माता स्नेहवश वचन कहते हुए और बिलख कर स्नेहवश अर्थात बिलखती हुई कहती हैं कि बिलख कर अर्थात रोते हुए कहती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जीव कहावत ही तो हमारे। हे सखी, ये जब जितने भी लोग देख रहे हैं ना, जो भी हमारे हेतु कहलाने वाले हैं ना, वे सभी कौतुक अर्थात तमाशा देखने के लिए आए हुए हैं। को न बुझाई कहूँ गुरु पाही, ये बालक यसे हठबल नाही। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता है कि हे विश्वामित्र जी, हे गुरु जी, यह जो है बालक के लिए ऐसी हठ अच्छी नहीं है। ये अभी अबोध बालक है। ऐसे बालक के लिए इस पर ऐसी हठ ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप कर दापा। कहते हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे और बहुत से राजाओं तक उसको हाथ तक नहीं लगाया, दूर से ही प्रणाम करके चल दिए। हारे सकल भूप कर दापा, यानी सकल संपूर्ण संसार के राजा और महाराजा हार चुके हैं, दूर से ही यानी प्रणाम करके चल दिए। तो सो धनु राम कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। उस धनुष सो धनु राम कुंवर कर देहि, उस धनुष को उस कोमल सुकुमार यानी श्री रामचंद्र उस बालक के हाथ में वह धनुष दे रहे हैं। कहीं बाल मराल की मंदर लेहि, कहीं हंस का बच्चा मदराचल पर्वत को उठा सकता है। यानी इस भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछो जात नहानी। चलो ठीक है,
फिर भी कहती हैं कि हे सखी, और तो और यह सब जितने भी लोग हैं ना, वह सब तमाशा देखने वाले हैं, लेकिन राजा तो से भूप मिस राजा सयानपम, यानी राजा तो सयान है, राजा तो समझदार और ज्ञानी है, उनको तो गुरु विश्वामित्र को समझाना चाहिए। सखी विधि गति कछो जात न जानी, इतना कहकर कहती है कि हे सखी, विधाता की गति कुछ कहने में नहीं है, हो सकता है उनकी मर्जी क्या है। वह इतना कहकर शांत हो जाती हैं कि विधाता की मर्जी है वो क्या है, इतना कहकर वो शांत हो जाती हैं। तब तक उसमें से एक चतुर नारी जो होती है वो बोलती है, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लगो गनियन रानी। एक चतुर नारी बोलती है, उसमें से एक चतुर नारी कहती है कि हे सखी, यानी तेजवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो जसो सकल संसारा। कहाँ वो घड़े से उत्पन्न हुए, कहाँ वे घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि, और कहाँ वो अपार सिंधु, कहाँ वो अपार समुद्र जिससे वह सूख गए, जिसका यश, जिसकी ख्याति पूरे संसार में फैल गई, और पूरे उसका जो है उन्होंने जो है कह रहे हैं, सखिया कहते हैं कि हे सखी, तेजवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि कहाँ वे अगस्त मुनि जो घड़े से उत्पन्न हुए थे, घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि, और कहाँ वो अपार समुद्र जिसे उन्होंने सोख लिया था, जिसकी कीर्ति, जिसका यश इस पूरे संसार में फैला हुआ है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्रे भुवन तब भागा। अर्थात कहती हैं सखी कि हे 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 सखी, कहाँ वो यानी रवि मंडल में अर्थात सूर्य मंडल में वह सूर्य भगवान के उदित होते ही उस पूरे संसार यानी पूरे तीनों लोक में का अंधेरा जो होता है, त्रिभुवन तम भागा तम विष अंधेरा, तीनों संसार का अंधेरा जो होता है भाग जाता है। यानी सूर्य मंडल में सूर्य के उदय होते ही वह सारे यानी तीनों लोगों का अंधकार जो होता है वो भाग जाता है। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखिना समीप बुलाए, सेता मातु स्नेह बस बचन कहे बिल खाए। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। को न बुझाई कहूँ गुरु पाही, ए बालक यसे हठवल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप कर दापा। सो धनु राम कुंवर कर देहि, बाल मराल के मंदर लेहि। भूप शयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछो जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सूत्रे भुवन तब भागा। फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। यानी माता सीता जी की माता जानकी जी, यानी सभी जो है सीता जी की माता जो है सभी सखियों को समीप बुलाकर राम जी से अत्यंत ही प्रेम के साथ बुलाकर, यानी राम ही प्रेम समेत लखे सखिन समीप बुलाए, राम जी के प्रेम को लखकर सखियों को समीप बुलाकर कहती है कि सीता मातु स्नेह बस वचन कहनी बिल खाए। और सीता माता स्नेह बस और बिलख कर ये कहने लगी, यानी स्नेह बस
का बिलख कर रोते हुए कहती हैं कि सखी सबको तू क देख निहारे, जीव कहावत ही तू हमारे। हे सखी, जो हमारे हितु कहलाने वाले हैं ना, वो भी सब तमाशा देखने आए हुए हैं, वो भी सब तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाई कहूँ गुरु पाही, ये बालक असिहट फल नहीं। अर्थात कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता है कि इस बालक के लिए ऐसी हठ ऐसी जिद सही नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप करिदापा। अर्थात रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजय ने बाण को यानी धनुष को छुआ तक नहीं, दूर से ही प्रणाम करके चल दिए। और देश के जितने भी राजा महाराजा सकल भूप यानी संपूर्ण संसार के जो राजा थे, वो भी जो है हार मानकर बैठ गए। सो धनुराम कुंवर कर दे ही, बाल मराल की बंदर ले ही। सो उस धनुष को इस बालक सुकुमार बालक के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर नहीं, कहीं हंस जो है मदराचल पर्वत को उठा सकता है। भूप सयानव सकल सिरानी, सखी विधि मुगति कछु जाति न जानी। अर्थात राजा भी तो सयाने हैं, राजा तो कम से कम ज्ञानी हैं, उनको तो कम से कम समझाना चाहिए। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। और फिर वह इतना कहकर कि हे सखी, विधाता की गति जो है कुछ जानने में नहीं है। इस वजह से वो इतना कहकर शांत हो जाती है। तब तक उसमें से एक बोली चतुर सखी मृदुबानी, उनमें से एक चालाक जो होती है, एक चतुर सखी कहती है कि तेजवंत लघु गनी अनरानी, हे रानी कभी तेजवान ये मृदुल बानी में, अर्थात एक चतुर नारी मृदुल बानी में अब ये कहती हैं कि हे रानी, कभी भी तेजवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सेंधु अपारा, सो से सुयसु सकल संसारा। कहाँ वो घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि, और कहाँ वो अपार समुद्र जिसे सो से यानी जिसको उन्होंने सूख लिया था, जिसका यश और कीर्ति पूरे संसार में फैल गया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अर्थात वह जो है सूर्य मंडल में देखने में, सूर्य मंडल में जो है सूर्य है अत्यंत ही छोटा दिखाई देता है, लेकिन उनके उदय होते ही तीनों भुवन का जो अंधकार होता है ना, वो भग जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।